और बात करेंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल की टीम अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उसका कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है। उसके पास से 2 आईईडी और हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है और एक टीम बलरामपुर में दिल्ली पुलिस की रेड भी कर रही है। और अबू यूसुफ के साथ एक और आतंकी था जो फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आईएसआईएस के आतंकी दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे थे। लोन वुल्फ अटैक का प्लान था और कई जगह की आतंकी ने रेकी भी की थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहैया करा रहे थे। उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली के धौला कुआं रिंग रोड के पास इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। वहीं स्पेशल सेल की टीम अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उसका कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें, पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है और उसके पास से 2 आईईडी साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब आतंकी अबू यूसुफ को पकड़ा गया, उसकी तस्वीर है। आतंकी को ले जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक और आतंकी था जो फिलहाल भागने में सफल हुआ है, लेकिन उसकी तलाश अभी भी की जा रही है। और तीसरी तस्वीर सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आतंकी जिसे पकड़ा गया है उसके पास से हथियार और आईईडी भी बरामद किए गए हैं। आशंका जताई जा रही थी कि बड़ा हमला होने की बात भी सामने थी और एक महत्वपूर्ण शख्सियत को भी शिकार बनाने की बात सामने आ रही है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, अभी भी बताया जा रहा है कि एनकाउंटर चल रहा है और अभी भी एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है, क्या अपडेट है? जी जैसी देखिए, मैं बता दूं कि 2 इसके और साथी अभी दिल्ली के किसी इलाके में छिपे हुए हैं। किसी एक धार्मिक स्थल पर बताया जा रहा है, जो स्लीपर सेल इसको मदद कर रहा था। एक तो इसके साथ जो एसोसिएट था, जो कि इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला था, उसकी तलाश जारी है। जब एनकाउंटर आर्मी स्कूल, जो धौला कुआं का आर्मी स्कूल है, जो रोड एयरपोर्ट जाती है, वहीं से एक रोड आर्मी स्कूल की ओर जाती है कैंट की ओर, वहीं पर यह एनकाउंटर हुआ। उसी दौरान वो दीवार फांदकर भाग गया और इस व्यक्ति को, अबू यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है, जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बहुत महत्वपूर्ण, उसके पास का ही एक जिला है बलरामपुर, वहां से आता है। और ये एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण एंगल ये है कि अब से 3 दिन पहले ही पत्रिका ने एक खबर, जो न्यूज़पेपर है राजस्थान पत्रिका, उसके द्वारा ये छापी थी कि जैश के 3 आतंकी सियालकोट सेक्टर से घुस के दिल्ली की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। और जो हमारी स्पेशल सेल और रॉ के और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स या जो सूत्र हैं हमारे, उनसे बात हो रही है, उसके मुताबिक ये एक डिस्ट्रैक्शन का भी पॉइंट था। ये कई अलग अलग गुटों में ये स्पेशल सेल को का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और ये तमाम आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, जो यहाँ का इंडिया के अंदर जो स्लीपर सेल है, जो मॉड्यूल है आईएसआईएस का, उसकी सहायता से, और जो सिक्स फॉर जस्टिस एक जो खालिस्तान उग्रवादी संगठन है, उसके सहारे ये दिल्ली और जो बड़े शहर हैं उनको टारगेट करने की योजना है। और अभी भी जो स्लीपर सेल है और तमाम जो मॉड्यूल हैं ऐसे इसके, वो एक्टिव हैं। सबसे दूसरी अहम बात यह है, जो हमें जानकारी मिल रही है यहाँ पे खुफिया विभाग के लोगों से, कि ये लखनऊ में 3 दिन रुका था। लखनऊ शहर में, मैं आपके जरिए दर्शकों को ये अहम जानकारी दे रहा हूँ, लखनऊ में रुका था
उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं हुई। बलरामपुर से ये चल के गोंडा अयोध्या के रास्ते फैजाबाद होते हुए लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से ये लगभग 650-700 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जो गाजियाबाद यूपी गेट है उसके जरिए दिल्ली में घुसे और ये धौला कुआं में एक जो इनका यहाँ का जो लोकल सपोर्ट था उसके मदद से वहां पर रेकी कर रहे थे। कैंट के इलाके से लेके और तमाम जो लुटियंस का इलाका है वहां पर रेकी कर रहे थे। और यही नहीं, जैश का जैसा कि अभी आपके जरिए दर्शकों को जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जैश के 3 जो आतंकी हैं गुल जान करके और तीनों जो है पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो भी दिल्ली में बताया जा रहा है कि जो सिंघू बॉर्डर है जो हरियाणा और दिल्ली का है उसके जरिए प्रवेश करने की कोशिश में है। उनके पास भी असलहे हैं। तो ये अलग अलग इन्होंने सेल को एक्टिवेट किया है आज। जी अनुरागा, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को किस वक्त जानकारी मिली इन आतंकियों की और किस वक्त ये ऑपरेशन शुरू किया गया? जी देखिए, ये 2 दिन से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उनको इसकी जानकारी मिल चुकी थी। जब ये इसका मूवमेंट हुआ था, यही मैं आपको आपके जरिए दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपी पुलिस इससे अनभिज्ञ बनी रही, क्योंकि अभी भी जब छापेमारी चल रही है ये बताया जा रहा है कि एक स्पेशल टीम जब रात में ये 11:30-12 बजे एनकाउंटर हो रहा था उसके पहले ही, क्योंकि देखिए दिल्ली स्पेशल सेल जो रॉ और आईबी और आर्मी इंटेलिजेंस ने जो अलर्ट भेजा था वो उत्तर प्रदेश को भी गया था और दिल्ली पुलिस को भी गया था। उसके बाद परसों से ही लगातार पुलिस कमिश्नर दिल्ली और जो स्पेशल सेल है और क्राइम ब्रांच की लगातार बैठकें कर रहे थे और ये लगातार नजर रख रहे थे। तो इनको एक टिप ऑफ के जरिए ये जानकारी मिल गई थी कि ये 2 लोग हैं और इनके जो यहाँ का जो स्लीपर सेल है, लोकल जो सपोर्ट है वो एक्टिव है। उसके बाद इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। जो अपाचे मोटरसाइकिल है, जब ये अपाचे मोटरसाइकिल जब ये एंटर की तो जो पूर्वी जिला है दिल्ली का, जो दिल्ली पूर्वी जिला डीसीपी है, उन्होंने ये बात स्पेशल सेल को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि अपाचे जो मोटरसाइकिल है उसमें जो है यूपी का नंबर था और जो सस्पेक्ट था, जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो मैच करी। उसके बाद से लगातार इस पर नजर रखी जा रही थी क्योंकि इसके पास विस्फोटक थे। तो स्पेशल सेल ये नहीं चाहती थी कोई सार्वजनिक जगह पर इसको धरपकड़ के दौरान कहीं शाम के समय या भीड़ भाड़ के समय अगर इसने वो किया, जो प्रेशर कुकर आईडी ब्लास्ट वो करते ही ब्लास्ट हो जाता है तो उसमें जान माल की हानि हो सकती थी। तो इसको बेसिकली आइसोलेट करना चाह रहे थे स्पेशल सेल के लोग, क्योंकि बहुत सावधानी रखी गई। उसमें कहीं ना कहीं एनएसजी का भी सपोर्ट लिया गया। तो इसको एक किनारे करने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये अकेले में ऐसी जगह पे सुनसान पे इसको घेर के पकड़ा जाए, एनकाउंटर किया जाए, जब ये कहीं सार्वजनिक जगह पर कोई क्षति ना पहुंचा पाए। अभी भी जो स्पेशल सेल की टीम है वो रात में ही मूव कर गई थी और करीब 6 से 7 जगहों पर छापेमारी, मुरादाबाद में एक टीम इनकी छापेमारी कर रही है। हमारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के जो हैं प्रशांत कुमार, उनसे बात करने की हमने कोशिश किया तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितनी सीक्रेटली जो है, कितनी खुफिया और कितने गुप्त तरीके से स्पेशल सेल ने ये पूरे जो एक्शन को अंजाम दिया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर कहीं कोई बात लीक हुई तो ये अलर्ट हो जाएंगे। और जी अनुराग जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, दिल्ली में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे आतंकी की तलाश इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। धौला कुआं रिंग रोड के पास इस वक्त एनकाउंटर दिल्ली में चल रहा है। 3 तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर है जिसमें आतंकी को पकड़ा गया और इस आतंकी को दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल ले जा रहा है। दूसरी तस्वीर है जहाँ पर दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। जो दूसरा आतंकी है, बताया जा रहा है कि वो भी वहां पर था, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ वो वहां से भाग निकला। उसकी तलाश इस वक्त चल रही है। तीसरी तस्वीर, सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में बढ़ा दी गई है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है, आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी और अभी भी वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी ऑपरेशन को पुलिस अभी अंजाम दे रही है और अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें, पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है और उसके पास से 2 आईईडी और हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल देर रात अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है और वो उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहा भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और उत्तर प्रदेश से ये आतंकी दिल्ली आ गया, जहां पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जानकारी मिली और उन्होंने एनकाउंटर किया और एक आतंकी को पकड़ लिया। वहीं दूसरा आतंकी जो है उसकी तलाश की जा रही है।